जो मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करें उसको तो अंदर ही रहना बेहतर रहेगा। मैं वफाक और सूबाओं के बीच में ना इत्तेफाक हो सकता है। सर एक शेर पढ़ूंगा फिर मैं जा दूंगा। शेर पढ़े, शेर पढ़े। विच में शेर कहाँ से आया? शेर सर आना चाहिए सर। पढ़े पढ़े पढ़े। डिसाइड मैं ही नहीं करूंगा, डिसाइड तो ऊपर वाले करेंगे। तो मुझे उस बात पे मेरी बहन अदी फरियाल टालपुर साहबा को और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को जब नेब के झूठे केसों में फंसा कर ले गए और अदी को ईद वाली रात ले गए तो उसमें उनको शर्म नहीं आया। आज उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, किया जाए, वो गैर मुनासिब बात है। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में पीएसडीपी सिर्फ 1 खरब रुपए रखा गया है। 1 खरब रुपए से क्या होता है? मेरी ये गुजारिश है कि इससे बढ़ाकर इसको कुछ ज़्यादा रखा जाए तो जिसमें आवाम की बेहतरी हो और पब्लिक का भी बेहतर हो। और इसके साथ ही मैं अपने हलके की बात ज़रूर करूँगा कि हमारे हलके में एग्रीकल्चर का बड़ा इशू है। अगर फसल होता है तो रेट नहीं होता है और फर्टिलाइज़र और इस तरह से चीज़ें जो एग्रीकल्चर के साथ है उनका बड़ा रेट होता है और पानी की किल्लत है जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे इलाके में जैसे शहर मेरापुर हो गया, हलानी, थारूशाह, दरबेलो, भिरा रोड, खानवान, कंडियारो, मोहब्बतेरो, लाखा रोड, कोटड़ी कबीर, कमाल देरो, इस बड़े बड़े शहरों में लाइट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। इस गर्मी में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको मिलते हैं या मिलते नहीं हैं, लोग बना कर थक गए हैं। तो मेरी ये भी इल्तजा है आपसे कि खुदा के को माने और इस अवाम के मसाइल को तरजीह पे बुनियाद पे हल करे सर। सर एक शेर पढ़ूंगा फिर मैं जा दूंगा। शेर पढ़े, शेर पढ़े। विच में शेर कहाँ से आया? शेर सर आना चाहिए सर। पढ़े पढ़े पढ़े। नहीं, आप ठीक कर दें उनको। ठीक कर। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लाल व याकूत से मिट्टी को सलामत रखना। बड़ी मेहरबानी से पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जिनकी कोशिशों से दुनिया तीसरी आलमी जंग से बच गई। इस मौके पे मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ और शोहदाओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर अपनी कुव्वत और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस बजट में काफ़ी मेरे दोस्तों ने बातचीत की है। ये बजट 2026 और 27 में 18.7 ट्रिलियन पेश की है जिसमें ज़ाहिरी कोई आवाम को रिलीफ ना दिया गया है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल और मुल्क की हालात की वजह से इस बजट को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, कारकुनान और जालौन को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने जमहूरियत, आइन, पार्लियामेंट और अवामी हुकूक के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक रोशन बाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक को मजबूत
और अवामी खिदमत और जमहूरियत को फरोग के लिए किरदार अदा किया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने एतमाद इजहार किया और हमें यकीन है अवामी खिदमत और जमहूरी सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद व जम्मू कश्मीर में भी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल करेगी। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में ABR का जिक्र करना मैं थोड़ा लाजिम समझता हूं कि इस साल 15.26 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है, जो को पिछले साल 12.98 से तकरीबन 17% ज्यादा है। इसमें मेरे हिसाब से, मेरी सोच से 8 से 10% ये तो CPI से कवर हो जाएगा। बाकी टैक्स का टारगेट जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, अगर ABR टैक्स कलेक्शन में कामयाब ना हुई तो फिर वफाक और सूबाओं के बीच में नाइत्तेफाक हो सकता है। और इसके अलावा जो तनख्वाहदार लोग 550 बिलियन टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई बजट में रिलीफ नहीं दिया गया है। मीन्स गरीब लोगों को कोई फायदा इस बजट में मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप एक घर, एक हाउस की बजट बना ले जिसकी 50,000 तनख्वाह हो किसी बंदे का, आप बताएं उसका गुजारा कैसे होगा। एक साल में आपने 4 मरतबा पेट्रोल बढ़ाया है। उससे पेट्रोल बढ़ाने से मेरे ख्याल में हर अशिया पे, हर चीज पे अपना टैक्स भी बढ़ेगा और किसी का गुजारा भी नहीं हो सकेगा, महंगाई आ जाएगी। और इसके अलावा मेरी ये गुजारिश है, जो 15% इन्होंने मजीद चीज़ों पे टैक्स लगाया है, जिस तरह रोज़मर्रा की चीज़ें जिसमें जो घर में इस्तेमाल होती है, चावल, दाल, आटा, घी वगैरह, ये टैक्स ख़त्म होना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा मिले। और मेरी गुजारिश ये है कि जो मुलाजिम की 7% तनख्वाह बढ़ी है, तो 7 से क्या होता है? आज कोई बच्चा भी 500 या 200 नहीं लेते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब को और फिनांस मिनिस्टर साहब को कि कम से कम 30% तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। और यहाँ पे हमेशा बजट में मुझे बड़ा अफसोस होता है, अपोजिशन से तरफ से भी, जब भी बजट पेश होती है और वो एहतजाज पे आके खड़े होते हैं। 75 साल हो गए हमारे पाकिस्तान में बने हुए, तो अभी तक हमें, मैं ये कहूँगा कि सिविक सेंस नहीं आया है। सुने बजट, उस पर बहस करें, लेकिन किसी से आके बजट पेश करने वक्त किसी को परेशान करना, किसी की बदखिलाकी करना नामुनासिब है। कल एक मेरे भाई यहाँ पे बीबी मिसेज इमरान साहब की और इमरान खान के लिए कह रहे थे कि भाई उनको आज़ाद करें या ये करें। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उनको आज़ाद होना चाहिए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, उनका हक है, लेकिन जो मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करें
उसको तो अंदर ही रहना बेहतर रहेगा। मैं डिसाइड मैं ही नहीं करूंगा, डिसाइड तो ऊपर वाले करेंगे। तो मुझे इस बात पे मेरी बहन अजी फरियाल टालपुर साहबा को और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को जब नेब के झूठे केसों में फंसा कर ले गए और अदी को ईद वाली रात ले गए, तो उसमें उनको शर्म नहीं आया। आज उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, किया जाए, वो गैर मुनासिब बात है। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में पीएसडीपी सिर्फ 1 खरब रुपए रखा गया है। 1 खरब रुपए से क्या होता है? मेरी ये गुजारिश है कि इससे बढ़ाकर इसको कुछ ज़्यादा रखा जाए, तो जिसमें आवाम की बेहतरी हो और पब्लिक का भी बेहतर हो। और इसके साथ ही मैं अपने हलके की बात ज़रूर करूँगा कि हमारे हलके में एग्रीकल्चर का बड़ा इशू है। अगर फसल होता है तो रेट नहीं होता है, और फर्टिलाइज़र और इस तरह से चीज़ें जो एग्रीकल्चर के साथ हैं उनका बड़ा रेट होता है, और पानी की किल्लत है, जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे इलाके में जैसे शहर मेरापुर हो गया, हलानी, थारूशाह, दरबेलो, भिरा रोड, खानवान, कंडियारो, मोबदेरो, लाखा रोड, कोटड़ी कबीर, कमाल देरो, इस बड़े बड़े शहरों में लाइट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। इस गर्मी में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको मिलते हैं या मिलते नहीं हैं। लोग बना कर थक गए हैं। तो मेरी ये भी इल्तजा है आपसे कि खुदा के को माने और इस आवाम के मसाइल को तरजीह पे बुनियाद पे हल करें सर। सर एक शेर पढ़ूंगा, फिर मैं जा लूंगा। शेर पढ़े, शेर पढ़े। इरशाद हो, इरशाद। विच में शेर कहाँ से आया? शेर सर आना चाहिए सर। पढ़े 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 नहीं, आप ठीक कर दें उनको। हाँ, ठीक कर। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लाल व याकूत से मिट्टी को सलामत रखना। बड़ी मेहरबानी से। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।